हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल सुपर ट्रेडर। शाम बात करें किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, क्या फिलहाल मार्केट का सेटअप है। बहुत दिन बाद मैं एनालिसिस वीडियो बना रहा हूं, तो काफ़ी लंबे ट्रिप में था मैं। 3-4 दिन बिहार में था, फिर उसके बाद मैं 4 दिन बेंगलोर में था और आज लौटा हूं इंदौर। तो ओवरऑल भारत भ्रमण काइंड ऑफ चल रहा है, लोगों से मिलना जुलना। हर जगह के, हर प्रदेश के मेरे भाई जो हैं, जो मुझसे मिलना चाहते थे, उनसे काफ़ी मुलाकातें हुई। काफ़ी अच्छे डिस्कशन हुए। बेंगलोर में एक इवेंट था, तो बहुत बढ़िया वहाँ ट्रेड वॉर हुआ। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हुई हैं पिछले एक हफ्ते में। तो अगले वीडियो में मैं थोड़ी डिटेल में लाइव आऊँगा तो बताऊँगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये हमारा दूसरा चैनल है, तो उसको सब्सक्राइब कर लें, लक्ष्य ग्लोबल ट्रेड्स। तो यहाँ पे मैं एनालिसिस लाइव सेशन यहीं पे होते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना इसको। फ़िलहाल के लिए एक शॉर्ट में वीडियो बनाऊँगा, थोड़ा मैं टायर्ड हूँ, जस्ट 1-1.5 घंटे पहले आया हूँ। बहुत सारे लोग बोलेंगे इतना कमाते हो तो यूट्यूब क्यों करते हो। सही बात, बिल्कुल सही कहते हो। इसलिए करता हूँ क्योंकि इस वीडियो को बना के मुझे $40 मिलेंगे और मेरा दिन का जो मैं ब्रोकरेज देता हूँ और फंडिंग फीस देता हूँ वो कम से कम $1000 की होती है। तो $50 कमाने के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता, मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग उम्मीद करते हैं कि मेरा एनालिसिस जाने। और जिसको पसंद नहीं है, जिसको इस टाइप के सवाल आते हैं, वो लोग थोड़ी साइको हो चुके हैं। मार्केट ने उनको ऐसा लतेड़ा पतेड़ा है कि अब वो कहीं सोच नहीं पा रहे हैं। तो आपको बस यही कहूँगा कि आप भी सीखो हम लोग के साथ, बहुत अच्छी बातें हम लोग सीखते हैं, समझते हैं। बाय द वे, यहाँ पे सबसे पहले हम गोल्ड से शुरू करेंगे। कारण ये है कि गोल्ड में मुझे लग रहा है कि एक अच्छा डाउनफॉल शुरू हो सकता है। तो विदाउट अगर कोई सोच रहा है कि इमीडिएटली क्या हो सकता है, तो मुझे लगता है यहाँ पे गोल्ड पे एक अच्छा डिप 50 पॉइंट का तो मुझे लग रहा है आ सकता है। ओवरऑल मुझे लग रहा है गोल्ड इज गोइंग टुवर्ड्स 4850। तो गोल्ड में ये ट्रेड है। सिल्वर में भी मुझे यहाँ पे करीब करीब 73 से 76 के आसपास एक डिप दिखता है अगले 24 से 48 घंटों में। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। रिस्क रिवॉर्ड आप अपना मैनेज कर लेना। करीब गोल्ड में 25 पॉइंट्स और सिल्वर में आपका $2 का आपका ऊपर है, रिस्क है, और $5 का आपका रिवॉर्ड है। तो ओवरऑल ये गोल्ड सिल्वर हो गया। उसके बाद यहाँ पे निफ्टी में इसके बाद आएंगे, पहले हम बीटीसी कर लेते हैं। तो यहाँ पे बीटीसी की बात करूँ अगर, तो मैंने, याद होगा आपको, जब यहाँ पे गिरा था तो मैंने एग्जैक्टली इस एरिया पे ये बनाया था कि इस तरीके से अपसाइड आएगा। वो लाइन आज भी फॉलो कर रही है। लेकिन इसके बाद ये मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ पे एक डिप और आ जाए। कहाँ तक आ सकता है? 72,000 तक का आ सकता है। नहीं भी आ सकता है, आ भी सकता है, दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि वॉर अभी चल रहा है, वॉर की कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर एक डिप आता है तो उसको नेगेटिवली नहीं लेना है। ओवरऑल मार्केट जो है इस टाइप से एक रिवर्सल पॉइंट पे है। और अगर 75-800 जो 76 का एरिया बनाया है उसको पार करेगा, तो यहाँ से एक आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक अच्छा तेज अपसाइड, क्योंकि अभी बहुत स्लो ग्राइंड आ रहा है, तो एक तेज अपसाइड यहाँ से उम्मीद कर रहा हूँ। 15-20% का एक बड़ा कैंडल बने तो मैं कहूँगा कि हाँ, मतलब वी आर आउट ऑफ वुड्स। और वैसे ही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या, बहुत सारे लोग शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग अभी क्या कर रहे हैं, हर डिप पे बाय, हर थोड़े बाउंस पे सेल भी कर रहे हैं। तो उनको फंसाने के लिए, अगर इसको बुल होना है अगले महीने में, 1 महीने 2 महीने में, जैसे मैंने कहा, रेट कट्स की उम्मीद भी बढ़ेगी। नया फेड गवर्नर आएगा, ट्रंप टैक्स क्रेडिट लोगों को होगा, ट्रंप लोगों को वो मतलब रेट कट होंगे तो डेफिनेटली लिक्विडिटी आएगी। ये सारी चीज़ें पॉजिटिव है, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि और मिड टर्म के पहले ये रैली कहीं ना कहीं शुरू होगी। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 5-6 महीने बचे हैं। और कोई भी रैली शुरू होगी तो उसको लगते हैं 2-4 महीने तो लगते हैं। तो अभी शुरू होगी, तब जाके आपको इलेक्शन के 1-8 महीने पहले लोग अच्छे मूड में होंगे। तो दिस इज़ व्हाट आई फील अबाउट द मार्केट राइट नाउ। और थोड़ा बहुत डिप आए तो दैट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। ओवरऑल आई थिंक वी आर गोइंग टुवर्ड्स 80,000 एज अ फर्स्ट लेवल, एंड सेकंड लेवल 88,000 से 92,000। इथीरियम की बात करूंगा, सेम है। अभी इमीडिएट हम पहले रेजिस्टेंस पे हैं, इसको ब्रेक किया तो अगला जो है 28 के आसपास है, 27 से 2850। और इसके ऊपर निकले तो आपका 32 से 3500। ओवरऑल ये सारी चीज़ों में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पहली जो रैली अभी चल रही है, 2800 से 3000 तक जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वहाँ तक जाके एक बार रुके, 3000 के आसपास समय बिताए, फिर से 2-3 हफ्ते, और फिर वहाँ से जो अगली रैली हो वो 4,500 की तरफ जाए। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो 2 से 3 महीने तो लग ही सकते हैं वापस से, अगर इथीरियम को हम उम्मीद करें कि ये 4000 के ऊपर हो, तो 2 महीने लग सकते हैं। ठीक है, सोलाना की बात करेंगे तो सोलाना का 106 पे पहला टारगेट है, और दूसरा जो है 125 है। ये पहले से मार्क्ड है। अगर आप हमारा एनालिसिस फॉलो करते हैं तो हमने यही उम्मीद की थी, जो हमने वो बनाया था बीटीसी में, ये हमने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे हर डिप बाय है। तो अभी कोई टेंशन की बात नहीं है इतनी। और इसके बाद हम बात करेंगे इंडियन मार्केट्स की। तो
अगर ग्लोबल देखें तो ग्लोबल में तो कुछ नहीं, फ्यूचर्स में काफ़ी ऊपर था लेकिन अभी थोड़ा सा डाउन हुआ है। अगर हम ऑयल प्राइजेस की बात करें तो ऑयल प्राइजेस फिर भी इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं कर रहे हैं, 94 के आसपास है। क्रूड ऑयल मेरे हिसाब से जो यूएस ऑयल है, ये ऊपर वाला है, इसको ट्रेड करते हैं लोग कई, तो ये 100 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, 100 से 102, और उसके बाद 95 पे है। तो अगर ये 95 के ऊपर नहीं जा पाया ना, तो ये वापस से 88 87 की तरफ जाएगा। तो अगर कोई शॉर्ट करता है तो उसका 95.5 या 96 का एसएल होना चाहिए, एंड देन आई थिंक इट कैन एक्सपेक्टेड डिप। और गोल्ड सिल्वर मैंने ऑलरेडी बता ही दिया आपको कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से एक डिप आना चाहिए। रिस्क वही मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी इसके बारे में भी। तो यूएस मार्केट जो है ग्रीन है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोई नेगेटिविटी ऐसी दिख नहीं रही मुझे। और बाकी जो क्रिप्टोज़ हैं वो थोड़े से डल लग रहे हैं अभी तक ऐसा होता था कि यूएस मार्केट रेड हो तो भी ये पॉजिटिव होते थे, अभी थोड़ा सा ये रेड लग रहे हैं पहले, मतलब इवन इफ यूएस इज ग्रीन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काइंड ऑफ फेड की मीटिंग भी है, आपको पता होगा, और उसके कारण शायद ये थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद ही ये मूव होंगे। तो अब ये हो गया। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। बाय द वे, क्रिप्टो करेंसीज में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो यू कैन ट्रेड विथ अस। हमारा वीआईपी ग्रुप है जहाँ पे हम फ्री में आपको व्यू देते हैं अपना, क्रिप्टो के बारे में, गोल्ड के बारे में, सिल्वर के बारे में, ऑयल के बारे में, यूएस मार्केट, यूएस स्टॉक्स के बारे में, तो ग्लोबल चीज़ों के बारे में, इंडियन मार्केट के बारे में वहाँ पे हम नहीं देते हैं। तो वो ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर हमारे लिंक से अकाउंट खोलते हैं। वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेल्टा एक्सचेंज में मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये परपेचुअल्स हैं जिसको हम लोग ट्रेड करते हैं। यहाँ पे आप ऑप्शन भी बेच सकते हो पूरी, देखो आप यहाँ पे ऑप्शन चेन आपको दिख जाएगी, तो यहाँ पे ऑप्शन भी सेलिंग बाइंग आप कर सकते हो, फ्यूचर्स भी कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। बहुत सारे लोग जो निफ्टी बैंक निफ्टी में लगे रहते हैं दिन रात कि यही मैं अपना करियर बनाऊंगा, इसी ने पैसा लिया। मैं आपको पहले बता दूं, टैक्स के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं, तो अगर आप यहाँ पे परपेचुअल्स में और ऑप्शंस में प्रॉफिट बनाते हो और वहाँ पे आपका लॉस है, आप दोनों को आपस में सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते, तो ये चीज़ भी है। पैसा बनना ज़रूरी है, कहाँ बनता है ये ज़रूरी नहीं है, पैसा बनना ज़रूरी है। ये भी लीगल है, वो भी लीगल है, सब कुछ लीगल ही है, एफआईयू रजिस्टर्ड है ये। ठीक है। और बहुत सारे लोग बोलेंगे क्या इसमें स्कोप है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ स्कोप। पिछले एक हफ्ते में मैंने यहाँ पे बहुत स्लो एंड स्टडी 50,000 रुपये से ये अकाउंट शुरू किया था, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आजकल फंडेड वंडेड का स्कैम चल रहा है। मैं एब्सोल्युटली कह रहा हूँ, कोई भी इंसान वो चला रहा है, भले आपके नज़र में वो महात्मा है, धर्म कुछ भी धर्मात्मा है, इट्स ए फ्रॉड, इट्स टोटल स्कैम। सिंपल रीज़न है कि ये एक डब्बा है, वीडियो गेम की तरह। आप एक वेबसाइट पे खेलते हो, पीछे कोई ऑर्डर नहीं चलता है, आप सही तो सही, आप गलत तो गलत, आपका पैसा जो दिख रहा है इट्स जस्ट ए नंबर। आप वीडियो गेम खेल रहे हो, आपका पैसा जो वो कैसीनो चला रहा है उसके अकाउंट में जा चुका है, उसके पास पैसे हैं। तो वो चाहता है आप सब हारें, इसलिए वो इतनी सारी कंडीशन लगा देगा कि आप कभी पे आउट ही नहीं ले पाओगे, और छोटे पे आउट हो भी जाएंगे। और बहुत सारा ये भी स्कैम चल रहा है कि कुछ लोगों को पैसे दे के बोला जा रहा है कि देखो हमें तो मिल गया, हमें तो मिल गया, लेकिन जो रोने गाने वाले हैं वो बेचारे सोच रहे हैं शायद हमारे ही किस्मत प्रॉब्लम है। तो अंडरस्टैंड दिस ऑल स्कैम, डोंट फॉल इनटू इट। ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग एक्सचेंज करवाता है। ये अनडेड फंडेड सब टोटली बकवास चीज़ है, और आपको सिर्फ उल्लू बनाने का तरीका है कि मुझे 50 रुपये में 5,000 का मौका मिल रहा है। आपको 50 रुपये में एक पेपर में लिख दूं या 5,000 लिख दूं, पेपर में ही रह जाएगा ना। असली में आप वीडियो गेम खेल रहे हो, ठीक है, और उस वीडियो गेम का ओनर ऐसे कंडीशन रख के बैठा है जो आप कभी नहीं जीतोगे। ये है 50,000, 53,000 से अकाउंट शुरू किया है, 1.8 लाख है। ये देखो एक हफ्ते का मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और सेम ट्रेड्स मैंने अपने ग्रुप में भी दी हैं, एक दो ट्रेड नहीं दी थी, लेकिन बाकी सारी ट्रेड्स, यहाँ पे कितनी ट्रेड्स हैं? 6 ट्रेड है, राइट। ये एक हफ्ते का, इससे पहले भी था, तो टोटल 10 ट्रेड करीब दे चुका हूँ। उसमें से 2-3 मैंने ग्रुप में नहीं भी दी क्योंकि वो बाइंग वाली थी, लेकिन सेलिंग वाली सारी ट्रेड्स दी हैं। और आप देख लो प्रॉफिट, आप देख लो वॉल्यूम, आप देख लो यहाँ पे फीस, ठीक है। तो पैसे बन सकते हैं अगर आप पैसे बनाने आए हो। और हम गाइड जो करते हैं तो आप देख सकते हो, अगर आपको लगता है लास्ट ट्रेड जो मैंने ली थी, मैंने यहाँ पे, ये मेरा वीआईपी ग्रुप है फ्री वाला, तो इसमें मैंने क्या किया था, 2300 ये जो है इथेरियम का, इसका 18 मार्च का पुट बेचा था, ठीक है। कितना पैसा इसमें लगा? करीब $1,800। मैंने लेवरेज लिया था करीब करीब 16-17x का, कुछ कैपिटल एक्स्ट्रा भी लगा था, मार्जिन बाद में मैंने एडजस्ट किया। लेकिन सिर्फ 12 इथेरियम बेच के मैंने इसमें $270 से ज़्यादा पैसे कमाए, ठीक है। तो आपको लगता है कि पैसा नहीं बनता, तो 1.5 लाख रुपए में $270 कमाना, यही सबका सपना है। और ये सिर्फ एक हफ्ते का बता रहा हूँ। इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ हफ्ते में 2 मिलती ही मिलती हैं। तो हम इस तरीके से काम कर रहे हैं, ये रियल है, ये ट्रेडिंग है। क्या आप फर्जी में लगे रहते हो और बोलते हो पैसा नहीं बनता? कहाँ से बनेगा?
राइट। तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टीच यू गाइस कि सीखो, समझो और फोकस करो। वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत सारे अकाउंट्स हैं, अगर आपके पास डेल्टा है या कोई भी है आप खोल सकते हो जाके। तो डेल्टा एक्सचेंज में मैं ट्रेड करता हूँ ऑप्शंस को, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, आप भी कर सकते हो। लेकिन हमारे जो लिंक है उससे खोलो अकाउंट, उसमें एक्टिव रहो, और फिर हमारी जो टीम है उसको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। गूगल फॉर्म वहाँ पे लिंक है, उसको भर देना, ठीक है। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। इवन निफ्टी वाले जो निफ्टी का इंतजार कर रहे थे, आपको भी ये मैसेज है, पैसा बनना ज़रूरी है। कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, समझो। पैसा ही हम बना रहे हैं यहाँ पे, ये पैसा उस FNO के पैसे जैसा ही है। अब हम निफ्टी में आ जाते हैं, ठीक है। तो निफ्टी में जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक बाउंस की कोशिश हुई है, और इस बाउंस के बाद भी मुझे अभी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस यहाँ पे नहीं आया है। डेली टाइम फ्रेम में देखो तो 2 कैंडल बन चुके हैं, ये एक छोटा सा गैप था, ये भरा है। अब यहाँ पे आप देखो गैप एक बड़ा है, यहाँ पे करीब करीब 24,300 से लेके 24,400। तो मैं ये कहता हूँ, अगर ये जो हाई था आज का, ठीक है, आज का हाई था 23,640 मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा 23,700 के ऊपर एक बार निकलने लगे दोबारा से, तो मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंस होऊंगा बुलिश होने के लिए। फिर ये इस गैप को फिल करने के लिए कोशिश करके 24,300 से 24,500 भी जा सकता है। फिलहाल के लिए मुझे लगता है वापस से एक बार रीटेस्टिंग हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे रीटेस्टिंग हो सकती है और फिर ये ऊपर जाए, इसके चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। तो ओवरऑल मैं बुलिश इस सेंस में हूँ कि मार्केट बहुत ओवरसोल्ड है। ऑयल के इश्यूज तो थोड़ी सॉल्व हुए हैं, गैस के इशू अभी भी बने हुए हैं। थोड़ा सा बाउंस यहाँ पे आ सकता है, लिक्विडिटी ईज होगी, मुझे लगता है कि रेट कट्स भी आएंगे सेंट्रल बैंक्स के, तो वो मार्केट को थोड़ा सा रिलीफ देंगे। लेकिन इकोनॉमी यहाँ इसके कारण धीमी तो पड़ेगी, और ऑलरेडी इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छा नहीं कर रही थी, मतलब जो अर्निंग्स थे ओके थे, बड़ी कंपनीज तो अच्छा कर रही हैं, जो मिड साइज कंपनी स्मॉलर कंपनीज अच्छा नहीं कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और समय बिता के, तो बाय द डिप तो है, लेकिन आप गैप अप परचेज बिल्कुल मत करना। एक बार अच्छा डिप आ जाए 100-200 पॉइंट का, तब जाके अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाओ। विक्स ऑलरेडी बहुत हाई है, तो प्रीमियम्स बहुत हाई हैं, और उसको डिके हो जाने दो थोड़ा सा, और कॉन्ट्रा मतलब रिवर्सल के लिए प्ले करना ज़्यादा बेटर है। और ये हो गया आपका फिलहाल निफ्टी का। तो ओवरऑल जो सपोर्ट है, अगर आप बोलो तो सपोर्ट मेरे हिसाब से 23,100 150 बहुत अच्छा सपोर्ट है एज ऑफ नाउ। और उसके बाद अगर इमीडिएट सपोर्ट बोलेंगे तो 23,350 है। अगर 350 नहीं तोड़ता है तो यही एक अच्छा सपोर्ट बन जाएगा, लेकिन इसकी टेस्टिंग वापस से हो जाए, इसके चांसेस तो हैं। और अगर बड़ा कुछ निगेटिव आता है तो ये टेस्टिंग दोबारा 100 वाले की भी हो सकती है। लेकिन ये टेस्टिंग हो जाए और फिर उठेगा तो बहुत तेज़ी से अपन को रैली मिलेगी 24,700 600 की। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी का कैंडल थोड़ा मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन यहाँ पे भी सेम चीज़ मैं कहूँगा आपको, 54,300 पे सपोर्ट है। एक बार फिर से डिप आए और फिर हम वहाँ से बाउंस करके आज के हाई को तोड़ें, तो मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रहूँगा। और ओवरऑल जो विक्स है अभी 19 पे, मैं मानता हूँ ये विक्स कम से कम यहाँ पे 15 तक आ जाए तो ऑप्शन बायर के लिए ठीक है। फिलहाल के लिए अगर मैं जो व्यू दे रहा हूँ और उस व्यू को मैं खेलना चाहूँगा, तो मैं ऑप्शन सेल करके खेलना चाहूँगा। मतलब डिप पे मैं पुट सेल करूँगा तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा, ठीक है। तो ये फिलहाल मैंने कह दिया है, सेक्टोरियल अभी कवर नहीं करूँगा, ऑलरेडी थोड़ा सा टायर्ड हूँ। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा, आई होप मैंने चीज़ें बता दी हैं, आई होप मैंने आपको समझा दिया है किस तरीके से आप हमारे साथ काम कर सकते हैं। वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे, मेरा एफर्ट अच्छा लगता है दिल से, तो लाइक करिए और इसको शेयर करिए। लाइक से मुझे पता चलता है आपको अच्छा लगता है, नहीं तो मैं महीने में 4 वीडियो बनाता हूँ, 2 बनाना शुरू कर दूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिटरली बता रहा हूँ। उन चंद लोगों के लिए जो बहुत प्यारे लोग हैं, जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मैं उनके लिए आता हूँ। बाकी जिसको नहीं करना है, बहुत दुनिया में बहुत छपरी गैंग पड़ा हुआ है जो सिर्फ आपको रील ट्रेड्स, हर बॉल पे बैट घुमाता है, जिस दिन छक्का लग गया वीडियो डाल देता है, आपको लगता है लेजेंड ट्रेडर है, एंड दैट्स हाउ पीपल आर डूइंग। और आप भी उन्हीं के जैसे बन जाओगे। आप 6 दिन सोचते छक्का, वो तो रोज़ मार रहा है, हो सकता है दूसरे अकाउंट में मार रहा हो। तो ज़्यादातर लोग यही कर रहे हैं। तो अभी के समय में रियल ट्रेडिंग मुझे सोशल मीडिया में केवल 1 से 2% ही दिख रही है, बाकी 98% आपको टोटल फर्जीवाड़ा छपरी गिरी वाले वीडियोस दिख रहे हैं, है ना। साइकिल से लटकते, पेड़ से लटकते हुए लोग वीडियो बना रहे हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी विथ पीस विथ माई ओन ट्रेडिंग एंड माई ओन एनालिसिस, क्योंकि ट्रेडिंग इस तब एक तपस्या है, एक मतलब आप मेडिटेशन कर रहे हो, तो शांति ज़रूरी है। तो मैं शांति से कर रहा हूँ अपना काम। आप अगर उस शांति में मेरे साथ में काम करोगे तो आपको भी फ़ायदा मिलेगा। बाकी जीतना 10% लोग को ही है, 90% तो हारेंगे इस चीज़ में, और वो 80-90% वही होंगे मोस्टली जो वही करेंगे जो दुनिया कर रही है।
तो दैट्स इट गाइस, थैंक यू वेरी मच। आई होप वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब रेगुलर आएगा वीडियो, आज नहीं लाइव है लेकिन कल लाइव करूँगा मैं इसी चैनल पे, और एनालिसिस वीडियोस लाइव में आएंगे या फिर एनालिसिस वीडियोस आएंगे, हर दिन कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड चेक द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन टू ज्वाइन द VIP ग्रुप, जो फ्री है, लेकिन उसकी कंडीशन मैंने बता दी है। अकाउंट से, लिंक से अकाउंट खोलिए, उसमें एक्टिव रहिए, वरना वैसे भी निकाल दिए जाएंगे। बाय।